श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चाहं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुरारे। चाहं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुरारे। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाय। हे प्रभु, आप हमें वरदान देते हो तो हमें एक पुत्र दे दीजिए। दिया देवी? बोले ऐसा नहीं, बोले आप जैसा चाहा ही तुम ही समान सुत। चाहूं तुम ही समान सुत। हे नाथ, आपके जैसा हम पुत्र चाहते हैं। माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, हे अदिति माँ, मैं तो नहीं लेकिन मैं ही तुम्हारे गर्भ से वामन बन के प्रकट होऊंगा। माता अदिति की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वामन बनकर के भगवान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान प्रकट हुए। वामन द्वादशी मनाते हम लोग, हमारे सभी भारतवासी सनातन धर्म में वामन द्वादशी पे वामन भगवान की पूजा होती है और अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। भक्ति, दान, पुण्य, भोजन। अब वामन भगवान प्रकट हुए। बृहस्पति जी ने आकर के यज्ञोपवीत संस्कार किया और छत्र कमंडल खड़ाऊ पहना करके दिव्य पलाश दंड लेकर के, धर्म दंड लेकर के वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए पहुंचे। भिक्षा लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, बृहस्पति जी ने कहा, प्रणाम किया वामन भगवान ने गुरुदेव को। बोले, गुरुदेव मैं क्या आपको भेंट करूं? बोले, हमें 3 लोक की संपत्ति चाहिए। बोले, वो तो मेरे पास है नहीं। तो बोले, जाओ 3 लोक का राजा बलि है और बलि अभी यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा जी के किनारे, उनसे लेके आओ। वामन भगवान बलि के द्वार पर गए और बलि, शुक्राचार्य जी मुख्य आचार्य हैं और बलि मुख्य यजमान बनकर के यज्ञ कर रहे हैं। विश्वजित नाम का यज्ञ हो रहा है जिसमें सर्वजित नाम का रथ निकलेगा, उस पर बैठ करके बलि संपूर्ण त्रैलोक्य विजय हो जाएंगे। इस कामना से यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े वैदिक आचार्य और साक्षात शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ के आचार्य। वामन भगवान जैसे ही पहुंचे तो यज्ञ मंडप में प्रकाश हो गया। ऐसे लग रहा मानो मूर्तिमान तपस्या ही प्रकट हो गई हो। बलि हवन कर रहे थे। मुख्य यजमान का एक कार्य है कि हवन के समय उठते नहीं है, लेकिन जब भगवान को देखा, वामन भगवान के तेज प्रकाश को देखा, उनके दिव्य स्वरूप को देखा, तो भगवान के स्वरूप को देख करके वामन भगवान में ऐसा खिंचाव था, ऐसा आकर्षण था कि बलि नहीं सहन कर सके और बिना ही गुरु की आज्ञा से ऐसे ही मन से प्रणाम करके खड़े हो गए और यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पहुंच गए और वामन भगवान का स्वागत करने लगे। तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् मन्ये वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। कितना सुंदर ब्राह्मण बालक है, धन्य है ब्राह्मण देवता। बलि ने भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया और अभिषेक करके प्रार्थना कर रहे हैं।
वामन भगवान छोटे से रूप धारण करके गए और प्रार्थना की, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, आपके चरण कमलों में मैं क्या समर्पित करूं। बोले हे बलि, हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। मेरा केवल एक ही मन में भाव है कि मैं 3 पग पृथ्वी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पग से सम्मितानि पदा मम, मैं अपने पग से ही नापूंगा। अरे बोले महाराज आप क्या मांग रहे हो? आप इतना मांगिए कि आपको किसी दूसरे से मांगने की इच्छा ही ना हो। आप आज्ञा दें तो एक सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या को बुलाकर आपका पानी ग्रहण करा दें और आपके जीवन भर के लिए एक सुंदर सा महल बना के आप जीवन भर अपना भजन कीजिए, रहिए सदग्रस्त जीवन में। नहीं नहीं धर्मात्मा बलि, राजन मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए, संतोषी ब्राह्मण हूं मैं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा। बोले प्रभु मैंने दिया। बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिना संकल्प के दान नहीं लगता, इसलिए संकल्प कीजिए। अब संकल्प के लिए शुक्राचार्य जी ने देखा कि ऐसा ब्राह्मण तो मैंने पहली बार देखा कि जो इतना त्यागी। अब तक तो जितने ब्राह्मण आए सबको दिया ही दिया, ये तो कुछ भी नहीं ले रहा है, लगता है कुछ कारण है। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके ध्यान धारण किया और देखा तो ये साक्षात त्रिलोकाधिपति वामन बन के आए हैं। तब तक संकल्प होने वाला ही था। शुक्राचार्य जी ने कहा है दैत्येंद्र बलि रुक जाओ। हे गुरुदेव आज्ञा करें। बोले इसको कुछ भी मत देना, ये विष्णु ही तुमको छलने आया है। इतना सुनते ही बलि ने गुरुदेव की आज्ञा को पालन नहीं किया। बोले गुरुदेव क्षमा करें, गुरु तो यदि भक्ति से भगवान प्रकट हो जाए तो गुरु का तो लक्ष्य ही यही होता है कि शिष्य का कल्याण हो। आप तो भक्ति पद से वंचित कर रहे हैं, और यदि ये दान लेने आए हैं तो देने में कोई आवश्यक कमी क्या है। बोले नहीं, ये तुम्हारा सर्वस्व छीनने आए हैं। बोले प्रभु क्षमा करें, यदि इस यज्ञ में सत्कर्म रूपी यज्ञ में यदि साक्षात विष्णु ही मुझे छलने आए हों तो इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। क्षमा करें, मैं तो दान दूंगा ही। बलि ने संकल्प लिया है। शुक्राचार्य जी क्रोध में आके छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर भी नहीं रहा गया कि ये तो सब दे देगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका हृदय बड़ा उदार होता है, दान देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो दान देते हुए सहन नहीं होता। तो दूसरे लोग कहते अरे इतना दे रहे हो, अरे क्यों दे रहे हो, रखो इतना। तो जो दान दे रहा है उसको तो उतना ही पुण्य का फल मिलेगा, लेकिन रोकने वाले को उससे 10 गुना उसका अपराध लग जाता है। शुक्राचार्य जी जैसे ही वो जल देने लगे तो ऐसा संत गुरुजन बताते हैं कि कमंडल में जो जल निकलने वाला जलहरी थी उस छिद्र में जाके वो बैठ गए। जिस छिद्र से जल निकल रहा था तो शुक्राचार्य जी वहां जाके बैठ गए कि पानी जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा। भगवान अंतर्यामी हैं, उन्होंने एक तृण लिया और तृण का तिनका लेके उस छिद्र को में डाला। डालते ही शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और उस कमंडल के अंदर से निकल के और भागे। किसी ने सोचा कि इतने बड़े शुक्राचार्य जी छोटे से कमंडल में कैसे आ जाएंगे। जो समर्थ होते हैं, सिद्ध देह धारण कर लेते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप में भी वो प्रवेश हो जाते हैं, दीवाल में से भी निकल जाते हैं। सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है। सूक्ष्म शरीर में ना वो अग्नि में जलता है, ना वो पर्वत में दबता है, ना उसको कोई काट सकता है, ना सुखा सकता है, ना मार सकता है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा शुक्राचार्य जी वो माया जानते थे, विद्या। तो उस कमंडल में बैठ गए। भगवान ने तृण लिया और उस सूक्ष्मता से सूक्ष्म को ही काट दिया। उनकी एक आंख फूट गई और वो वहां से तिल मिला के भागे
अरे मैंने ये बहुत अपराध कर दिया, उनको ज्ञान नेत्र हो गया। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, मैंने अपनी आंख बीच में फोड़ा ली। भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ करके एक संकेत किया है कि संत सदगुरु एक दृष्टि से ही सब पर कृपा करें, सबका कल्याण सोचें, संसार में विषमता का भाव ना रखें। यदि भले ही वो देवता थे, भगवान थे, और दैत्य कुल में आके बलि से दान लेने आए हैं तो देना चाहिए। गुरु का मतलब बांधना नहीं है कि गुरु जी ने कह दिया नहीं हमारे पास ही और किसी पे पास मत जाओ, इसका मतलब उन्होंने तो और बंधन में बांध दिया। गुरु तो बंधन से मुक्त करते हैं, गुरु तो सब भगवान के चरणों में आज्ञा देते हैं कि आप जाओ, आप मुक्त हो गए बंधन से, भगवान की भक्ति करो। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार से निवृत्ति होती है। शुक्राचार्य जी वहां से चले। अब वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प दिया, और 3 पग पृथ्वी में बलि ने भगवान वामन को 3 पग पृथ्वी का संकल्प देते ही संपूर्ण संपत्ति भगवान ने स्वीकार की। पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा ममा। वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी का संकल्प लेकर के और बलि के द्वार पर जाके अपना विराट रूप धारण किया है। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान वहां से चले, भिक्षा लेने के लिए वामन भगवान चले गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा से, और चलकर के वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी की जगह विराट रूप धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वामन भगवान बलि के द्वार पर जाकर के और बलि से 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है। अरे वामन बन गए श्री भगवान पुकारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के द्वार।
से कहो खबर करो, आए कृष्ण मुरारी। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। हाँ, द्वारपाल से कही खबर करो, जाओ राजा के द्वार। द्वारपाल से जाए खबर करो, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। राधे राधे, जय हो। समाचार सेवक पहुँचायो, समाचार सेवक पहुँचायो, समाचार सेवक पहुँचायो। समाचार सेवक पहुँचायो। सुनत भूप आतुर भयो आयो, सुनत भूप आतुर भय आयो, सुनत भूप आतुर भय आयो। सुनत भूप आतुर भय आयो। विप्र संग पूजन करवायो, विप्र संग पूजन करवायो। चरण कमल में नमन कियो नृप, चरण कमल में नमन कियो नृप, दंड और प्रणाम। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। ओ ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। चरण सरोज पखारन लागे, चरणामृत है भाग्य है जागे। चरण सरोज पखारन लागे, चरणामृत ले भाग्य जागे। अपनो भाग्य सराहन लागे, अपनो भाग्य सराहन लागे। अपनो भाग्य सराहन लागे, अपनो भाग्य सराहन लागे। क्या चाहिए सेवा में ऐसे मिलके वचन उचार, क्या चाहिए सेवा में ऐसे मिलके वचन उचार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। ब्राह्मण बन गए कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार।
तीन पैर पृथ्वी ही चाहिए और न कोई आधार। पृथ्वी ही चाहिए और न कोई आधार। तीन पैर पृथ्वी ही चाहिए और न मुझे कोई आधार। तीन पैर पृथ्वी ही चाहिए और न मुझे आधार। बलि ने दंडवत प्रणाम कीनो ऐसे वचन उचार। बलि ने नित्य